नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। ये कहानी 3 दोस्तों की है और ये कहानी ऐसी कहानी है दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जिसके भी साथ ये घटना घटी वो बंदा जीवित नहीं बचा। जी हाँ, ये घटना घटने के 8-10 दिन बाद तक वो जिंदा रहा और वो भी ऐसी कंडीशन में कि वो किसी को कुछ भी बता नहीं सका कि उसने क्या देखा, क्या हुआ और क्यों हुआ। और देखिए, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये जो तीसरी शक्ति से रिलेटेड जो चीजें होती है, भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड, जिसके साथ ये घटना घटती है, सिर्फ इसका असली एक्सपीरियंस वही बता सकता है। बाकी हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। आइए कहानी शुरू करते हैं। 3 दोस्त जिनका नाम मुकेश, रोहित और दीपक। तो मुकेश जो है वो बिजनौर से है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। और रोहित और दीपक जो है वो दिल्ली से हैं। और मुकेश जो कि बिजनौर में रहता है, उसकी बहन की शादी है और इन दोनों दोस्तों को भी शादी में शामिल होने के लिए बिजनौर जाना था। तो दीपक जो है ये थोड़ा सा नटखट सा, थोड़ा शरारती सा बच्चा है और अभी इन लोगों की कॉलेज कंप्लीट हुई है। तो ये दोनों भी अब बिजनौर पहुंच गए हैं शादी अटेंड करने के लिए। और दीपक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि थोड़ा शरारती सा है, ये पूरा दिन जो है वहां गांव में घूमता रहता है। बिजनौर के पास जो गांव था जहां पर ये शादी में गए हैं, पूरा दिन घूमता रहता था। सुबह निकल जाता था और गांव में कुछ ऐसी जगह थी जिन्हें जहां पर जाने के लिए दीपक को मना किया गया था, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता था। जैसे कि एक तो स्कूल के पीछे वाला जो जंगल है, और ये अक्सर वहीं पर जाता था, जबकि इसको मना किया गया था कि वहां मत जाया कर तू। लेकिन कोई बात नहीं, 4-5 दिन इनके अच्छे से ठीक से व्यतीत हो गए। और देखिए, दीपक इन भूत प्रेत तीसरी शक्तियों में नहीं मानता था और ये बहुत से ऐसे काम कर देता था, जैसे कोई भी टोना टोटका वगैरह रखा हो तो उस पे मतलब पैर मार देना या मतलब उसको उसके ऊपर से उतर जाना। ये इन चीजों में विश्वास करता ही नहीं था। तो शादी वगैरह का फंक्शन जो है अच्छे से खत्म हुआ, सब कुछ अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया। अब शादी के 2-3 दिन बाद का टाइम था और टाइम ये आ चुका था कि अब इन्हें घर आना था। दीपक और रोहित को अब वापस दिल्ली आना था। लेकिन जिस दिन इनको वापस आना था उससे पहले दिन की बात है, दीपक जो है इनके चाचा जी की बाइक लेके और सुबह का निकला हुआ है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। सुबह से शाम हो गई है लेकिन दीपक का कुछ पता नहीं है। जब काफी अंधेरा होने लग गया तो वैसे भी देखिए, गांव में जो है लोग जल्दी खा पी के सो जाते हैं। जब अंधेरा होने लग गया तो सब लोग चिंतित हो गए कि दीपक कहाँ चला गया, और उसको ढूंढने के लिए मुकेश और रोहित दोनों निकल लेते हैं। इनको पता था इसकी फेवरेट जगह है स्कूल के पीछे वाला जंगल। और जब इन्होंने उस जंगल में जाकर देखा तो दीपक आराम से एक पेड़ पर बैठा किसी से फोन पे बातें कर रहा है। और इन्होंने जाकर उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कब से हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम सुबह से गायब हो। तो दीपक ने कहा कि यार, एक पुराने दोस्त का फोन आ गया था जिससे काफी टाइम से मेरी बात नहीं हुई थी और बातों बातों में पता ही नहीं लगा इतना टाइम कब हो गया, और तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो सबसे पहले तो रोहित ने और इन दोनों ने दीपक को डांटा है कि तेरे को मना किया गया था इस जंगल में आने के लिए, तू क्यों आया है। ये जंगल बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक है ये जंगल। तो ये बात सुनकर दीपक हंस देता है, किस चीज के लिए डरावना है, क्या है यहाँ पर। तो वो लोग कुछ नहीं कहते कि तू बस यहाँ से चल, और कुछ नहीं है। तो दीपक कहता, अच्छा भूत प्रेत का डर लगता है तुम लोगों को, भूत प्रेत है यहाँ पर। और ये कहकर जोर जोर से वो हंसने लग जाता है और इन चीजों को, भूत प्रेतों को मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है कि कुछ अगर है तो मेरे सामने आओ,
मैं देखता हूं तुम लोगों को, लोगों के दिमाग में तुमने खामखा का डर फैला रखा है, डर बिठा रखा है। मैं नहीं मानता भूत प्रेत वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते, मैं नहीं मानता इन चीजों में। इसने मतलब काफी कुछ यहाँ पर उल्टा सीधा बोला, जबकि वो दोनों इसको चुप कर रहे थे, जो इसके दोस्त थे वो इसको चुप कर रहे थे, लेकिन दीपक मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन दोनों ने बाइक स्टार्ट की और कहा कि तू चल। जैसे ही इन्होंने बाइक स्टार्ट की है और दीपक को पीछे बिठाया है, एकदम से बहुत जोर से आंधी तूफान आने लग गया। अब दीपक का जो दोस्त था उसको समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अब होने वाला है। उसने दीपक को निकाल के रुमाल दिया अपने जेब से और कहा कि तू इससे अपना चेहरा ढक ले ताकि तेरे साथ कोई समस्या ना हो। और काफी जोर से आंधी तूफान चल रहा था, इनकी आंखें नहीं खुल रही थी। मुश्किल से जब इन्होंने कोशिश करके आंखें खोल के देखने की कोशिश की तो इनके सामने कोई इंसान खड़ा था, एक लाश के जैसा, जैसे लाश होती है ऐसा कोई इंसान खड़ा था, एकदम शिथिल मूर्ति की तरह। और कमाल की बात यह है कि दीपक को वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये दोनों डर चुके थे, अब दीपक के जो दोस्त थे ये दोनों भयंकर डर चुके थे और ये भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दीपक वहीं खड़ा है, दीपक भी बिल्कुल उस मूर्ति की तरह, उस लाश की तरह शिथिल खड़ा है। अब धीरे धीरे वो लाश जो है दीपक की तरफ बढ़ने लग गई। ये लोग आवाजें दे रहे हैं लेकिन दीपक पर कोई असर नहीं हो रहा है। थोड़ी हवा कम हुई है, ये दोनों पेड़ से नीचे उतरे हैं, लेकिन दीपक अभी भी एकदम से शिथिल खड़ा है क्योंकि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ औरतों की आवाजें आने लग जाती है और कुछ सफेद कपड़ों में औरतें उसी साइड, जिस साइड से साइड वो लाश जैसा कोई शख्स खड़ा था, उस साइड से कुछ औरतें आ रही है बिल्कुल सफेद कपड़ों में। अंधेरा हो चुका है लेकिन चांद की रोशनी में इन दोनों को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब जो दीपक का दोस्त था उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और दीपक की तरफ दे मारा, जो पत्थर दीपक के पैर पे जाकर लगा। जैसे उसके पैर पे ये पत्थर लगा है, दीपक जैसे बहुत गहरी नींद से जागा हो और उसने कहा कि तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो, घर नहीं चलना क्या? बिल्कुल एकदम नॉर्मल है ये। अब दीपक ने जो है बाइक स्टार्ट की और ये दोनों डरते हुए बाइक पर बैठ गए हैं, लेकिन वो चीजें इनको अभी भी दिखाई दे रही हैं और वो अब दीपक को भी दिखाई देने लग गई थी। लेकिन दीपक वहां से बाइक को दौड़ाते हुए घर तक पहुंच गया। घर जाकर इन तीनों ने, दीपक ने कुछ नहीं कहा लेकिन इन दोनों ने सारी बातें बताई। अब दीपक के जो इसके जो दादाजी थे, इनके जो बुजुर्ग थे इनके घर में, दादाजी जो थे वो मंदिर से कुछ बबूती जैसी लेकर आए और दीपक के माथे पर तिलक किया। जैसे ही दीपक के माथे पर तिलक लगाया है तो देखा कि दीपक का शरीर एकदम भट्ठी की जैसे तप रहा है, बिल्कुल एकदम गर्म। और वो समझ चुके थे कि इस लड़के के साथ कोई ना कोई समस्या हुई है। रात में आराम से दीपक भी सोया है, ये दोनों भी सोए हैं, लेकिन सुबह उठते ही दीपक अपने कपड़े पैक करने लग जाता है। किसी से कुछ नहीं बोलता ये। सबने इसे बहुत कुछ पूछा लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं कहा। अब दीपक और मोहित जो है वो बस में बैठ देते हैं और दीपक यहाँ भी इसको कुछ नहीं बोला। जब मोहित ने बार बार इसे पूछा कि बात क्या है, तू बात बता मेरे भाई, क्या हुआ है, तो सिर्फ उसने इतना ही बोला कि वो लोग अभी भी हमारे साथ हैं। अब इन दोनों में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों चुपचाप अपने अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद ये बताते हैं कि दीपक ने सबसे बातें करना बंद कर दिया था। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। 7-8 दिन तक वो इसी कंडीशन में रहा। डॉक्टर वगैरह को दिखाया गया, डॉक्टरों ने टेस्ट किया, लेकिन रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रही थी, कोई समस्या थी ही नहीं रिपोर्ट्स में। देखिए ये चीजें ना किसी की समझ में नहीं आती। डॉक्टर साइंस वगैरह भी फेल हो जाते हैं इन चीजों के आगे। तो दीपक के टेस्ट वेस्ट सब कुछ हुए लेकिन कोई समस्या आ ही नहीं रही थी। बस समस्या ये थी कि ये ना किसी से बात कर रहा था, बिल्कुल हमेशा अकेला एकदम चुपचाप एकांत एक कोने में बैठा ये रहता था। करीब 7-8 दिन तक ये जिंदा रहा, वो भी बगैर किसी से बोले, बगैर कुछ खाए पिए। थोड़ा बहुत कुछ खा लेता था, वो भी जबरदस्ती इसको खिलाना पड़ता था। फिर एक रात दीपक सोया लेकिन वो सुबह उठा नहीं। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि वो इसके साथ ये क्यों हुआ, क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। लेकिन जो दीपक के दोस्त थे जिन्होंने जंगल में ये सब चीजें देखी थी वहां पर, उनका कहना यही है कि ये सब चीजें जो है उसी के कारण हुई थी, जो उसने
इन शक्तियों का वहां पर मजाक उड़ाया, उनको गलत सलत बोला। लेकिन हाँ, इसके दीपक के जो दोस्त थे उनके साथ कोई समस्या नहीं हुई। डर में वो तो आज भी हैं दोनों, जब भी कभी वो बातें याद आती हैं तो ये डर जाते हैं, लेकिन इनके साथ कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, लेकिन दीपक अब इस दुनिया में नहीं है, वो छोड़कर चले गए हैं इस दुनिया को, या अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। और हम लोग अपने अपने ओपिनियन देते रहते हैं कि इसको ऐसी बीमारी हुई होगी, ये हुआ होगा, जबकि उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया, कहीं कोई समस्या समझ नहीं आई। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।